चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक राष्ट्रगान गा लेने के बाद जन गण मन अधिनायक की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये अधिनायक की बात करें, हम लोगों ने आज तक गान सुना कि जन गण मन अधिनायक की जय। अब यहाँ कवि जो है ये दिमाग बैठा दिए कि भाई ये जय हो, किसका जय हो? ये रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय हम लोग बराबर जय हो कह रहे हैं। किसका जय हो? जन मन गण अधिनायक। ये कौन अधिनायक है जिसकी जय हो हम लोग करते हैं? रोज तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान है किसी का? है कोई ना कोई दिमाग लगाए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का दिमाग वहां पहुंच जाता है। न्यूटन जो है सोया हुआ है, सेव गिर गया। दूसरा, अच्छा न्यूटन से पहले भी किसी के मुड़ी पर सेव गिरा था कि नहीं गिरा था? उठाए खा गया। वो यही सोच रहा होगा कि पक गया, गिर गया। अरे न्यूटन भी उठाया, वो भी सोचा कि पक गया, गिर गया, लेकिन आखिर नीचे काहे गिरा, ऊपर काहे नहीं चला गया? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि ये जो है क्या है, ये मैग्नेटिक है। ये पूरा जो पृथ्वी है एक बहुत बड़ा चुंबक है। और उस गुण को, उस लॉ और रूल को हम लोग आज तक याद कर रहे हैं, और तुम लोग परेशान हो रहे हो। देखो चैप्टर बढ़ गया, तुम कह रहे हो कि कहां से कहां सेव गिरा मुड़ी पर, दूसरा के मुड़ी पर गिरा रही था, इतना टेंशन ना रहता, उठाए खा लेता। जनगण मन अधिनायक की जय हो, भारत भाग्य विधाता। ये कौन भारत का भाग्य विधाता है भाई? है पता है कौन है? पता नहीं है, सबका जय हो, जय हो, जय हो कर रहे हो। ये है कौन? ये जितना देख रहे हो आज तुम लोगों को अधिनायक 12 चैप्टर का पूरा कंप्लीट इंग्लिश, इसके पहले सारे वीडियो में देखे होंगे, आज देखेंगे गजब धमाकेदार, तुम लोगों को कंप्लीट पूरा का पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। जैसे उसमें एक्सप्लेनेशन होता है, इसमें भावार्थ और सप्रसंग व्याख्यात्मक और प्रश्न उत्तर सभी के सभी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, धीरे से निकलोगे, गाना गाते रहो, जनगण मन अधिनायक। अधिनायक है कौन जिसकी जय जयकार कर रहे हो? चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, रघुवीर सहाय के बारे में, और इसका ट्रिक हम डाल देंगे। जितना भी लेखक और लेखिका हो या कवि का जो ट्रिक है वो हम बना दिए हुए हैं, उसको डालेंगे। देखिए रघुवीर सहाय अधिनायक के जो है राइटर हैं रघुवीर सहाय, ये ठीक है ना। और 9 दिसंबर 1929 को इनका देखिए जन्म हुआ, और मृत्यु जो है ना, ये 30 दिसंबर 1990 का। इसका भी ट्रिक हम बना दिए हैं। और जन्म स्थल देखोगे यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश, जैसा कि बता रहे थे, बराबर इनका जो है जनरली अधिकतर 90% क्या जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्या पता यूपी में क्या है कि इतना जो है जन्म वगैरह जो है सभी वहीं पे हो रहे हैं। और हरदेव सहाय एक सहायक शिक्षक है ना, एक जो है इनके पिता जो है, पिता का नाम जो है हरदेव सहायक शिक्षक है। और शिक्षा इन्होंने क्या हुआ, देखिए ये IMA अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ से संगीत सुनने और फिल्म देखने का इन्हें विशेष रुचि है। पूछेगा इनकी अभिरुचि किसमें है, तो संगीत सुनना फिल्म देखना इनकी विशेष अभिरुचि है, यहाँ देखेंगे। और इन्होंने कौमुदी, देखिए ये बताइए, ये कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की और उनका संचालन किया। ये ऑब्जेक्टिव में टोटल टाइप से पूछे जाएंगे, यहाँ देखेंगे। ये जो है कौमुदी केंद्र की स्थापना किया, इसका संचालन इन्होंने किया, ये जो है। उसके बाद रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे, ये रघुवीर सहाय पेशे से एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, और उन्हें पत्रकारिता का आरंभ जो है, ये भी पूछेगा नवजीवन लखनऊ से किया। कब किया ये बच्चे देखिए, यहाँ पर पूछेगा कि इनका जो है नवजीवन लखनऊ से इनका जो है क्या हुआ, ये शुरुआत हुआ था। ये सब अंडरलाइन करते जाएंगे जो हम बता रहे हैं, और ये पूछा जाएगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान देंगे, इसके बाद जो है देखिए आकाशवाणी, नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स जो अभी तक निकल रहा है नई दिल्ली से, विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया। ये जो है संवाददाता के रूप में भी काम किया। संस्कृत में तुम लोगों ने कभी न्यूज सुना है, यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सुरेंद्राम प्रवाचका विमलेंद्र कुमार, ये संस्कृत में जो है। हिंदी में ये आकाशवाणी है। अब आप फलाने जी से
हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन सुनेंगे, ऐसा। इंग्लिश में दिस इज ऑन इंडिया रेडियो, द रेड बाई फलाना, जो भी हो, जो भी नाम रखा, ये ऐसा, ये संपादक के रूप में जो भी काम किया है। देखिएगा एक चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों ने देखा कि ये 1979 की बात करें, यहां पर देखिए 1979 में ये कौन समाचार पत्र, यहां ध्यान दीजिएगा, दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रथम संपादक के रूप में इन्होंने काम किया, संपादन किया रघुवीर सहाय ने, अगे जी का। अच्छा ये आपको बताए थे अगे जी, कौन अगे? धीरानंद सज्जन बदसायन अगे जी। उन्होंने जो तार सप्तक 7 कवियों का बताया था ना, तार सप्तक, इसमें दूसरा सप्तक में इन्होंने काम किया था। ये बराबर पूछा जाता है, ये दूसरा सप्तक, ठीक है ना। ये दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में इन्होंने जो है क्या हुआ, बहुत बढ़िया, एकदम इंपॉर्टेंट, जो भी ये छांट करके तुम लोग को क्लियर कर रहे हैं। रघुवीर सहाय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में सामने आए थे। पहले नहीं थे ये, तो पहले एडिटर वगैरह थे और काम करते, संपादक थे, अब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इनकी कविताएं, ये भी पूछा गया कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं। तो कविता की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कविता में सीढ़ियों पर धूप में, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये सारे के सारे जो है ये इनका जो है कविताएं हैं, जो कि बराबर पूछा जाता है। उसके बाद कुछ कहानियों ने लिखा, ये कहानी ते रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये भी इनका लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, अरे चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंप्लीट इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता चला जाएगा। आगे देखेंगे एक चीज और, यहाँ पर निबंध भी इन्होंने लिखा, ये निबंध लिखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निबंध में जो है इन्होंने जो भी लिखा कि यहाँ पर दिल मेरा परदेश, ये निबंध इन्होंने लिखा, ध्यान दीजिएगा। दिल मेरा परदेश लिखने का कारण उबे हुए सुखी और नहीं होंगे और मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं, ये आपका जो है टोटल का टोटल ये पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इनकी जितनी रचनाएं हैं, संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में? 6 खंडों में, ध्यान दीजिएगा। ये 6 खंडों में इनकी रचनावली जो है सामने आएगी, और पूछेगा कई खंड में? 6 खंडों में। उसके बाद ये राजकमल प्रकाशन से नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद देखेंगे, ये मैट्रिक में भी तुम लोगों को बताए थे कि इनका जो है लोग भूल गए हैं रचना के लिए 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये जैसा कि बता दिया। चलिए अब इनके बारे में जो डिटेल आपने देखा, ये अधिनायक शीर्षक में, इसका आपको पूरा हिंदी का अर्थ और प्रश्न उत्तर आज आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको भी नोट कर सकते हैं, या ऐसे ऑफलाइन में भी जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी देख लेंगे। और रघुवीर सहाय के बारे में डिटेल आपने देखा, ये चीज सारे चीज रघुवीर सहाय का लिखा हुआ, ये टोटल जो है रघुवीर सहाय का, ये देखेंगे। उसके बाद अब शुरू करते हैं यह कविता, यहाँ देखिएगा। एक चीज और पूछा जाता है कि यह कहां से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ये जो देख रहे हो ना अधिनायक शीर्षक, ये अधिनायक शीर्षक जो देख रहे हो, ये अधिनायक शीर्षक, ये सारे के सारे जो है कहां से लिया गया है? ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ये बराबर पूछता है कहां से लिया गया। चलिए, ये अधिनायक शीर्षक जो है आत्महत्या के विरुद्ध से रघुवीर सहाय के, ये जो है 20वीं सदी के रचनाकार इनको कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रगान जो हम लोग गीत राष्ट्रगान जो गाते हैं, उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इतना दिन से गा रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रगान जो है इसके बारे में डिटेल, राष्ट्रगीत में भला है, ये देखिए यहां पर है कौन, यहां पर होगा है कौन। राष्ट्रगीत में है कौन भला, वह भारत भाग विधाता है ना। फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना, हरिचरण से बन गया हर चरना। राष्ट्रगान में है कौन भला, वो कौन आदमी है राष्ट्रगान में जो भारत का भाग विधाता है कौन वो, जिसकी जय जयकार हम लोग करते, जय हो भारत भाग विधाता, जन गण मन अधिनायक की जय हो, की का जय हो, अधिनायक की जय हो। कौन अधिनायक है जिसकी जय जयकार हम लोग करते आ रहे हैं। और यहां पर हर चरना देख रहे हो ना, हर चरना हरिचरण से बना है, हर चरना। तो एक गरीब आदमी है, एक गरीब लड़का है, 26 जनवरी का टाइम है,
और फटा सुथन्ना, सुथन्ना मैंने हाफ पैंट पैजामा टाइप का होता है, झोल जाकर। हाफ पैंट और फुल पैंट के बीच वाला जो होता है ना, आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। लोग नीचे से 2 इंच छोट कर लिया है, और जो है धीरे धीरे क्या हो गया है, ये हर चरना और छोट कर लिया है। तो वो क्या है, फैशन के लिए नहीं, और ये नहीं उसके पास, बेचारे के पास। अब बताओ कि हर चरना जो है, हरिचरण से हर चरना कैसे बना, सुनोगे? तो गरीब आदमी जो होता है ना, ऐसा ही हो जाता है। हरिचरण कोई नहीं कहता है, रे हरचरना। एगो मदन नाम से सुनो, मदन जी, तो समझ गए कौन मदन जी? मदन समझ गए, मदना तो भूल गया है। सब लोग मदन नाम तीनों का है, लेकिन मदना जो ही कहोगे दिमाग में आ जाएगा कोई गरीब आदमी, कोई ऐसा नौकर चाकर, बात समझा? अब मदन कहोगे तो कहोगे वो लेवल का है, अब मदन जी कहोगे तो लगेगा कि हाँ कोई। तो ये हरचरना कहने का मतलब ये है कि वो कोई गरीब लड़का है जो फटा सुथन्ना पढ़ के कप कपा रहा है और कह रहा है जनगण मन अधिनायक की जय हो, भारत भाग विधाता, भारत के भाग विधाता का जय जयकार कर रहा है। अरे तुम जिसका जय जयकार कर रहे हो जानते हो कौन है? मालूम ही नहीं है? वो जो तुम्हारा भाग के विधाता, तुम्हारा भाग के विधाता जो है, मालिक है, जो ईश्वर है, जिसका जय जयकार कर रहे हो, तुमको क्या मिला? फटा सुथन्ना, पढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? जय जयकार कर रहा है। आम इंसान को कुछ मिला है स्वतंत्रता से? जो इंडिपेंडेंस हमको मिला है, आज हम लोग को जो चाहिए वो चीज मिल नहीं रहा है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और राष्ट्र, वही रघुवीर साहा जी कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन है वो, राष्ट्रगीत में भला कौन है वो भारत भाग विधाता, भारत के भाग विधाता कौन है? और फटा, यहां देखिए, फटा सुथन्ना पहने जिसका, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, हर चरना जिसका गुणगान कर रहा है वो है कौन? इस चीज पर, टॉपिक पे ध्यान आकर्षित कर रघुवीर साहब आगे बताते हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, अरे वाह, ई पहना है फटा सुथन्ना, वो जो जय हो करवा रहा है वो पहना है मखमल का, है ना, वॉल्वेट का, और टमटम पर बैठा हुआ है। अब बल्लम तुरही, तुरही बजाता है जब आता है ना उन्हें से, देखा है? राजा आ रहा है, सावधान होशियार, राजाओं के राजा फलना जी पधार रहे, तो तुरही बजा रहा है। अब बल्लम लेकर के आगे भी बैठा हुआ है। ये जो है बताइए, ये कौन इंसान है? ये कौन है भारत के भाग विधाता? अब पगड़ी देखिए, पगड़ी छत्र चौमर के साथ मार पहने हुआ है, और चौमर डोला रहा है, 2 गोरा पंखा लेके बड़ा बड़ा दोनों ओर से, कोई मतलब है? बैठा हुआ है और दोनों ओर से बड़का पंखा होता है, ऐसे डोला रहा है, चौवर डोला रहा है, ना हवा लग रहा है तो माछी भगा रहा है। ये देखो, पगड़ी चौमर के साथ तोप चुराकर ढोल बजाकर आ रहा है, तो 7 तोपों की सलामी दो ठाए, तोप बजा के जिसका आगमन हो रहा है। बताओ तो कितना बड़ा ये कौन सा आदमी है भाई? और ढोल बजाकर जय जयकार कौन कराता है? कौन कराता है? मालूम है? 10 गोरा के रख रहता है, आते आते जय हो करना। तुम जय हो कहोगे ना तो 100 गोरा जय जय ताली बजाओगे। 5 गोरा के स्पेशल रख लेता है आजकल, आगे खड़ा कर देता है कि जब हम बोलेंगे ना तो ताली बजाना, और तुम ताली बजाओगे ना 10 गोरा तो 100 गोरा ताली बजाता है, सब ताली बजाने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं मखमल टमटम बल्लम तुरही और पगड़ी छत्र चौवर के साथ, पगड़ी छत्र चौवर के साथ तोप चुरा कर। अब बताइए तो, तोप दाग कर, ढोल बजाकर, साहब दम दम ढोल बजा रहा है, आ रहे हैं महाराज भाई। ये देश को आजाद कराए क्या करा रहा है कि हर चरना को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, है? जय जयकार कौन कराता है? ध्यान दीजिए, पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, वो आता है हेलीकॉप्टर पर बैठ के, अब पूरा चारों तरफ से दौड़ दौड़ फलना जी आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, फलना फील्ड में, नर बूचे कंकाल,
कंकाल काहे कहा है? पेट में भोजन नहीं है, हड्डी हड्डी दिख रहा है, और वो दौड़ के जा रहा है, चल चल आप फलना जा रहे हैं, नंगे पैर में चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, और भाग के विधाता आने वाला है। वही नेतागण जो बड़े बड़े बड़का सीट पर जो बैठा हुआ आदमी, और तो आता है तो क्या होता है, चारों तरफ से लोग दौड़ पड़ते हैं। देखिए पूरा पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे नर कंकाल, और सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? सिंहासन में बैठा हुआ है, अब हम लोग जाके नंगे बूचे नर कंकाल माला पहना दिए, उनको बैच तमगा लगा दिए, बहुत बड़का काबिल आदमी है। चलो इनको जो है आइए को देखे थे, 1.25 कुंटल का माला ले गया था, ये मोट का माला, और सारा गोरा अजौन था जो बनाने वाला, वो भी सोच में वो बनाया है बेचारा, नंगा बूचा, उसको कुछ नहीं मिला, उसको मिला कितना 50 गो रुपया, 100 गो रुपया, इतना मेहनत किया, और उठा के लिया के पहनाया, 20 गोरा मिल के माला धो के पहनाया, आइए से उठा के धो दिया, हो गया। उतना मेहनत दिन रात एक करके इतना मोट माला बनाया, उसे गला में लगाया, उठा के वही तो भाग्य विधाता है। तमगा कौन लगाता है? जिसके पास कुछ नहीं वो तमगा लगा रहा है। किसका लगा रहा है? जो कुछ नहीं कर रहा है उसको तमगा लगा रहा है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली बाहुबली कौन है? कौन है वो बाहुबली? बताओ कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली है कौन? जरा सामने तो आओ, पूछेंगे कि स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता मिल गई, अब मिला कथी? फटा सुथन्ना पहनने को। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक? ये कौन कौन देखिएगा, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। मन नहीं है कि हम जाके बाजा बजाए, लेकिन क्या है? मजबूरी है, डर है, डर। बेमन से गीत गा रहे हैं, जन मन अधिनायक की जय हो। अंदर से आत्मा नहीं कर रहा है कि हम ही करें कि जनगण मन। यहां पर देखो अधिनायक माने नायक नहीं, हम कहेंगे नायक नहीं, खलनायक है वो। अधिनायक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां जो है बेमन से, मन नहीं है, फिर भी मजबूरी में 26 जनवरी को जाते हो, जय हो कह के आते हो। अगर पूछा कि स्वतंत्रता मिल गई और मन नहीं है, फिर भी बाजा रोज बजाता है, क्या करे? मजबूरी है। फलना जी आ रहे हैं तो रही बजाएगा, टू आ रहे हैं, राजाओं के राजा महाराज धीराज 108 धीराज पधार रहे हैं। ये जो है पूरा जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर तुम लोगों को इसमें जो है ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें तुम लोग इसको देखोगे, इसमें थोड़ा सा ये बातें ध्यान देना है। हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है? हरचरना कौन है, हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है? तो हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। पूरे समाज में वो गरीब पीड़ित शोषित जो लोग हैं उसको हरचरना से हम लोग संबोधित, यहाँ पर एक कहानी टाइप से तुम लोगों को कंप्लीट कराए हैं हरचरना के बारे में। इसका तो हम एथी करेंगे उपाय, रुको सुनो। बहुत दिन के बाद बच्चे लोग आते हैं सोच विचार के, आज चलेंगे तो पूरा का पूरा एक के दिन में याद हो जाएगा। 12th क्लास है, बहुत ही इस बार लड़कियों को 25,000 मिलने वाला है, 25,000 रुपया मिलेगा और बच्चा लोग को नहीं मिलेगा। हाँ, शेर को नहीं मिलेगा, शेरनियों को मिलेगा 25,000। 10th क्लास में सभी बच्चों को 10,000 मिलेगा, सभी को मिलेगा, इंटर में नहीं मिलने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है? हरचरना कोई विशेष
आदमी का नाम नहीं, वह गरीब पीड़ित शोषित मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है। वो जनता का प्रतीक है हरिचरना, और जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक वर्ग के अनुसार काम करना पड़ता है। वो कहेगा उठ तो उठ, अब बैठ तो बैठ, तुरही बजाओ तो तुरही बजाओ, बांसुरी बजाओ तो बांसुरी बजाओ। हरिचरना, हरिचरना कौन है? गरीब शोषण मध्यम वर्गीय परिवार या जनता का एक प्रतीक है, जिसका नाम दे दिया गया है हरिचरना। हरिचरना, हरिचरना। ये उसकी पहचान जरा बताओ। उसके शरीर पर फटे कपड़े, फटे पुराने कपड़े, सुथन्ना जिसको बोलते हैं, हाफ पैंट। वह पीड़ित तथा शोषित है, लेकिन फिर भी जन गण मन अधिनायक की जय हो कर रहा है। अच्छा, वो शोषक वर्ग की इच्छा के अनुसार काम करने वाला, यही इसकी पहचान है। यह इसकी यहाँ देखो। अब एक और क्वेश्चन सामने आएगा। हरिचरना हरिचरण का तद्भव, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द का जो प्रकार तुम लोग देखे होंगे, तो ये उसका तद्भव है। अच्छा, तत्सम का मतलब होता है तत् माने वह, आ सम माने समान, उसके समान जो बोला जाए वह क्या कहलाएगा? तत्सम। तत्सम से विकृत होकर प्रकृति में हुआ वो तद्भव हो गया। जैसे अग्नि का क्या हो गया? आग, तो तत्सम हो गया तद्भव। पूछा जाएगा कि तत्सम कौन है? तद्भव ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो कवि ने कविता में हरिचरना को रखा, हरिचरण को क्यों नहीं? पहले ही बताए हैं। हरिचरना बोला, हरिचरण का है नहीं। जैसे हम बोले हैं ना, अगर हम मदन जी कहेंगे, वही मदन नाम है एगो स्टाफ के, ए मदना, क्योंकि इससे पता चलता है कि गरीब है ना, मध्यम वर्गीय, दबा कुचला शोषित वर्ग का आदमी है। नाम वही है, लेकिन पुकार प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या हो जा रहा है? चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कवि ने ऐसा इसलिए, क्योंकि हरिचरना दबे कुचले गरीब शोषित आम लोगों का प्रतिनिधि करता है। अगर वही कोनो बड़का एथी आदमी रहता तो उसको क्या बोलते? हरिचरण साहब, हरिचरण बाबू, हरिचरण बाबू। अब गरीब है, नाम हुए है, क्या कह देंगे? अरे हरिचरना, क्यों? गरीब है, शोषित वर्ग। तो कवि काहे ऐसे किया है? कवि गलती थोड़े किया है, कवि बात को समझता है। तो वही हरिचरण नाम जो कि आम जनता का प्रतीक नहीं है ना। बाजा बजाना क्या अर्थ है? गुनगाना। बाजा बजाना का अर्थ है गुनगान करना। 1 रुपया नहीं देगा, आप बैठ के बहुत माने आगी, आज ठंडा में आगी ताप रहा है, फलना जी, मोदी जी, नीतीश जी, फलना जी, चिल्ला जी, सब नेता उता के नाम लेके हई कर रहे हैं, हौ कर रहे हैं, गुणगान कर रहा है। नेता सबका गुणगान कर रहा है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा में चटुकारिता करना। फलना मुखिया जी बड़ा पूरा कॉल, पूरा चारों तरफ चापाकल लगवा दिए। आएगो मुखिया जी चापाकल पहले ही लगा दिए, हार गए तो सब ऊपर वाले। ये जो है बड़ी अच्छा है। तो प्रशंसा गीत गाकर, ये बाजा बजाने का मतलब क्या है? गुणगान करना, प्रशंसा करना। ध्यान दीजिएगा। कौन कौन है वो जनगण मन अधिनायक महाबली? कविता में किसकी पहचान करना चाहता है कवि? कौन कौन है जनगण मन महाबली? माध्यम से कवि सत्ता वर्ग के अत्यंत बलशाली लोगों की पहचान कराना चाहता है, जो सीट पर बैठा हुआ है, जीत करके क्या है बैठा हुआ है। वो ताकतवर जो है, ये जो है ताकतवर है। इनके आम आदमी जो है, देखिएगा आम आदमी कोई अस्तित्व नहीं। आम आदमी उनके बीच का जमीन आसमान का फासला है, बहुत आम आदमी और वो आदमी, वो आम है, वो इमली है। तो ऐसा नहीं है, ये अस्तित्व ही नहीं है। आम आदमी और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग पैदल चलते हैं और वो लोग पैर जमीन पे नहीं रखते हैं, वैसा आदमी। चलिए, कौन कौन से पुनरुक्ति है, कौन कौन प्रयोग, इसलिए कौन कौन माने पुनरुक्ति हुई है कि वो चीज की उक्ति को दोहराया गया है। हम जानते हैं कि आम आदमी का शोषण करने वाला आदमी सत्ता वर्ग का, वो अकेला नहीं है, कई गोरा मिल के हम लोग को शोषित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो सत्ता वर्ग का है वह अकेला जो है, ये वो अकेला है, और एक से अधिक लोग जो कई तरह से आम आदमी का ये शोषण कर रहे हैं, और उन सभी के लिए यहाँ पुनरुक्ति की गई है। ये जो है कौन कौन। आगे देखें, डरा हुआ मन बेमन जिनका बाजा रोज बजाता, या बेमन का अर्थ क्या है? मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती। यहाँ बेमन का जो अर्थ है
एक आदमी आजादी के लिए जो है जीवन भर क्या कर रहा है, जी रहा है जैसे आजादी के पहले जीता था, यहाँ तक कि उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। उसको कपड़ा, तन पे कपड़ा नहीं है, पहनने को जो है क्या है, कपड़ा नहीं है, फटा सुथन्ना है, गरीब आदमी है, पीने खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं है, लेकिन बेमन मन से क्या करता है, बाजा बजा रहा है, गुणगान कर रहा है। क्या करे, डर है ना। आगे देखेंगे हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, इसका डर का कारण क्या है। वही बात घूम फिर करके हरचरना जो है अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक सत्तावर्ग का अत्यंत बलशाली व्यक्ति है, टांग के ले जाएगा, बड़ी मार मारेगा, ऐसा है। वह मध्यम वर्ग जनता के अहित कर सकता है, बड़का आदमी है, डर है। हरचरना अपनी आवश्यकता की पूर्ति न होने का कारण एक तो पहले से कमजोर है, एगो तो कमजोर है, ऊपर से हर अधिनायक से आस लगाए रहता है कि शायद उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जो ही 5-10 मिल जाए, इसीलिए गुणगान कर रहा है। ये गुणगान कर रहा है हरचरना। हरचरना जो है ध्यान दीजिएगा, आम आदमी के हर समय अपनी जान का भय बना रहता है, लोग बैक हो जाता है। देखिए आज के युग में अगर कोई बलशाली है, कोई भी बलशाली है, उससे आम आदमी बैक क्यों हो जाता है, पीछे क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण ये है कि वह जो है पहले से तो कमजोर रहता ही है, और डर रहता है कि वो जो है हमको मार देगा, कुछ कर देगा। आगे देखिए भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें। तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक की जय हो, ये जो है इस कविता का संबंध भारत के राष्ट्रीय गान से। देखिए राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द का प्रयोग इस देश की आजादी के लिए किया गया है, ध्यान दीजिए। ये जो है देश के, ध्यान दीजिए, देश की आजादी दिलाने के लिए, इसके उन्नति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। मतलब देश की उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, है ना, अपना सब कुछ समर्पित करने महापुरुष जो राजनीतिक जो भी है यहाँ पर, और समर्पित करने वाले महापुरुषों का राजनीतिक व्यक्तियों के लिए किया गया। वहीं इस व्यंग्यात्मक कविता में अधिनायक शब्द का नेताओं या सत्ता वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रयोग किया है। अधिनायक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, अधिनायक शब्द सत्ता वर्ग के उन बलशालियों के लिए अधिनायक शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी जय जयकार हम लोग कर रहे हैं। कविता का भावार्थ यह है कि आजादी मिले काफी समय बीत गया, पर आम आदमी की स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। हम लोग क्या सोच रहे थे कि काश देश आजाद हो जाता तो क्या होता, सब लोग सुख चैन से रहते, लेकिन क्या है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और इस तरह से आम आदमी, देखिए अधिनायक इतने स्वार्थी हो गए हैं, वोट लेकर के जीत जाते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है, ठीक है ना। अधिनायक इतने स्वार्थी, प्रशंसा आम आदमी से जबरदस्ती करवा लेता है, आगे आगे चल रहा है, 20 बड़े के पीछे रखे हुए है, चलो जय जयकार करना पीछे पीछे। तुम लोग जय जयकार नहीं करोगे तो गाँव वाला क्या कहेगा, कहेगा रे जब एक जो चमचा सब है उधर जय जयकार नहीं करे तो हम क्या करें। तो यही जो है इसका भावार्थ है, क्लियर आपने देखा। ये सभी के सभी आप लोगों ने ये अधिनायक का पूरा क्वेश्चन आंसर है, और इसको जो है यहाँ पर एक कविता में आपने देखा, इसका पूरा एक एक चीज कंप्लीट हो गया है। अगर यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, जिसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर अधिनायक का संपूर्ण जो है आपने देखा होगा, जो हम अभी नोट करवा देते हैं। टोटल तुम लोग अभी लिख लो और उसको कंप्लीट हम क्लियर करवा देते हैं। चलिए तो रहने दीजिए, बस इतना ही। आगे जितना भी वीडियो, इसके पहले भी हिंदी का और इंग्लिश का वीडियो आपको पूरा 12th क्लास का एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर किए हुए हैं। इसके पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो है सही वीडियो आपको बहुत ही कॉमेडी और इंटरेस्टेड रुचिकर तरह से ये सारा का सारा एक एक चैप्टर का हिंदी का अर्थ आपको मिलता रहेगा। चलिए।